इतनी बड़ी बड़ी जातियां हैं, सनातन के नाम पे एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन जातियों का झंडा जरूर उठाएंगे। अच्छा, जितने ये अपनी जाति के धुरंधर हैं, ये बड़े बड़े सम्मेलन भी करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आपने कभी उन सम्मेलनों का कोई उद्देश्य सुना? भाई उद्देश्य रखो, मेरे समाज की बेटी अभद्र प्रदर्शन नहीं करेगी, रील्स बनाओ, इंस्टा चलाओ, लेकिन वहां पे कर क्या रही हो ये माता पिता की निगरानी में होना चाहिए। एक झिंगुर बाबा आता है ना, झिंगुर बाबा आया, 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी का, अगर अपनी मेरठ वाली भाषा में कहूं 2 कौड़ी का आदमी, खत्म आदमी, जीरो आदमी, नथिंग आदमी। यही है। आज से 4 साल पहले चप्पल गांठ के काम चलाता था, रोटी खाने का जुगाड़ नहीं था, यही स्थिति थी जी। वो व्यक्ति आता है और उस एक संस्था बनाता है, और उसकी संस्था के, ये मेरे बयान नहीं है, यूपी पुलिस के अधिकारियों के बयान है, आप सुन लीजिएगा। वो कहते 40 अकाउंट्स थे। कितने जी? 40। बैंक में 40 अकाउंट्स उस 2 कौड़ी के झिंगुर बाबा के। उस अकाउंट्स में हुआ क्या? 100 करोड़ से ज्यादा पैसा आया। 100 करोड़ कितनी बड़ी राशि होती है? 100 करोड़ से ज्यादा पैसा आया। क्या करने के लिए आया? गल्फ कंट्रीज से आया, तो स्वाभाविक है क्या करने आया होगा? यूपी पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि वो पैसा इसलिए आया था कि इनके बच्चों को बहलाओ फुसलाओ और इस देश को इस्लामिक देश बनाओ। मेरे बयान नहीं है, यूपी पुलिस के अधिकारियों के बयान है। वो कहते हैं इनके पास ऐसा लिटरेचर मिला, ऐसा साहित्य मिला कि पूरे देश को आप इस्लामिक देश बनाओ। और हमारी बेटियां फंसी हैं, सऊदी अरब तक हमारी बेटियां गई हैं, हमारी आंखों में खून नहीं उतरता, हमको पीड़ा नहीं होती, हमारा खून इतना पानी हो गया। एक बेटी के ऊपर महाभारत कर दी हमने, एक माता सीता का अपमान हुआ, हमने लंका में घुस करके, श्री राम ने अगर चाहते पूरे हनुमान अकेले जाकर के ले आते, लेकिन नहीं, उसको बताया कि नारी का अपमान होता है तो हम लंका दहन कर दिया करते हैं, सर्वनाश कर दिया करते हैं। लेकिन वही राम की संतानें, अपनी बेटियों का रोज अपमान होता है, हमारी बेटी टीवी पे बैठती है, सऊदी तक उस बेटी का व्यापार होता है, और हमारी आंखों में पानी नहीं आता, ना खून आता। कब तक चुप रहेंगे? कब तक मौन रहेंगे? हमारे बच्चे इसी सोसाइटी में पढ़ेंगे। तीसरा निर्माण क्रीड़ा स्थल पे होता है, पहला गर्भ में, दूसरा गोद में, तीसरा क्रीड़ा स्थल पे। क्रीड़ा कहाँ? कॉलेज में भी बच्चा खेलता है, कूदता है, दोस्तों के साथ रहता है, उन्होंने ही तो बहलाया फुसलाया। वो जो सऊदी गई है बेटी, वो कहती है कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू मिली। किसी और की बेटी ले आओ ना जरा, कटु सत्य है, किसी और मत मजहब संप्रदाय की बेटी को फंसाने में आपको नाक चने चबाने पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी बेटियों को फंसाना सबसे आसान है। और इससे भी बुरी बात कहूं तो उन्होंने रेट तय कर रखे थे। अगर जनरल फंसाओगे तो 16 लाख, अगर पिछड़ी जाति की लड़कियां ओबीसी है तो 12 लाख, और अगर दलित है तो उसके 8 लाख। इससे बुरा इस दुनिया में क्या होगा कि हमारी बेटियों के रेट तय हो जाए। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है। अरे घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तो तय हो इस घर को बचाएं कैसे, बचेंगे कैसे, वो तैयारी करे बैठे हैं। ये यूपी पुलिस के बयान बता रही हूं। लोग हमको कहेंगे जी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम नहीं है, मेरी बेटियों को फंसाओ और कहो प्यार मजहब नहीं देखता। यही तो सिखाया जाता है ना, प्यार मजहब नहीं देखता। अरे हमसे ज्यादा छूट कोई नहीं दे सकता। हमारे यहाँ स्वयंवर हुआ करते थे, हमारे यहाँ सम्मान हुआ करता था नारी का, लेकिन जो खेती मानते हैं, जो आत्मा भी नहीं मानते, अगर उनके साथ मेरी बेटी चली जा रही है तो हमको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारी बेटियों के रेट तय हो रहे हैं। हम शीशे में भी दिखलाना पसंद नहीं करते थे, ये स्वाभिमान था। कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। अतीत तो महान था, भविष्य भी महान है, लेकिन सुधर जाए जो कि वर्तमान है। अगर आज सुधर गए, आज संभल गए तो समय मिलेगा। हमको किन से लड़ना है? जिनको 100 करोड़ रुपए तक आ रहे हैं। हमारे पास है लड़ने की फुर्सत नहीं है।
हमारे पास काहे की फुर्सत है? पूरा दिन काम करते हैं, सुबह एक बार हमने भजन चला दिया, कौन सा? किशोरी कुछ ऐसा काम हो जाए, है ना? काली कमली वाला मेरा यार है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, नीलकंठ पे चढ़ के भोला, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। हमारे महापुरुषों के अतिरिक्त इस दुनिया में किसी भी समाज का इतना पतन नहीं हो रहा जितना हमारा हो रहा है। हमने स्वयं नाचना शुरू किया। जन्माष्टमी की तैयारी क्या होनी चाहिए थी? श्री कृष्ण चरित्र को हमें घर घर जाके बताना चाहिए था, लेकिन हमने वो छोड़ दिया। हमने क्या शुरू किया? नाचना। रामनवमी की शोभा यात्रा होती है, श्री राम की शोभा यात्रा। श्री राम कितने बड़े योद्धा, जो कहते हैं निश्चर हीन करऊ मई भुज उठाए प्रण कीनह, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और उनकी शोभा यात्रा में हम शोभा यात्रा निकालते हैं और क्या करते हैं? पिट के चले आते हैं। गलत बोल रही हूं, सही बोल रही हूं? रामनवमी की यात्रा पे हो गया पथराव। क्यों भाई? तुम वहां ताली बजाने गए थे, झंडों में डंडे नहीं थे? विचार करके देखो। हमारे घरों में बच्चे हैं, जब तक हम बच्चे थे, आज के बच्चों की मैं नहीं जानती, हमारा तो आज भी यही परिपाटी है। अगर स्कूल में लड़ाई हो गई, मेरा भाई घर आया, मैंने कहा बैग कहाँ? बैग तो जमा हो गया। मैंने कहा कहाँ? स्कूल में। क्यों? लड़ाई हो गई थी। तो मेरे पिताजी का पहला प्रश्न था, पिट के आया या पीट के आया? उसने कहा नहीं, पीट के आया। पीट के आया तो कोई बात नहीं, बैग तो हम ले आएंगे। ये परंपरा कहाँ गई? हमने ये परंपरा ही छोड़ दी। इन सभी मुद्दों पर अगर विचार करेंगे तो हिंदू समाज का जितना पतन हो रहा है शायद वो ना हो। 4 तरह से निर्माण होता है। पहला गर्भावस्था में, दूसरा गोदी में होता है, तीसरा क्रीड़ा स्थल पे होता है, और चौथा गुरुकुल में। गुरुकुल तो हमने बंद ही कर दिए ना। तो हमको आप लोग फिर भी प्रभात आश्रम से जुड़े हैं, आदरणीय सेठी जी वहाँ जाते रहते हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। अगर हम सभी को अपने संस्कारों को पुनः लाना है, पुनः देश को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना है, तो वेद के रास्ते पे लौटना पड़ेगा। और विशेषकर माता को, फिर कहूँगी विशेषकर माता को, क्योंकि आपका कर्तव्य ज़्यादा है। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, और वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, और क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। इतना आदरणीय स्थान आपको दिया गया, हमको विचार करने की आवश्यकता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको इतने अधिकार दिलाए, लेकिन आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो समय है वो बहुत कठिन है। लोकतंत्र, लोक माने लोक, लोग, जिसका समाज उसका तंत्र, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। किसने क्या किया, सरकार ने क्या किया वो मत देखो। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।